हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। स्पेसिफिकली कल रात उनकी क्या सोच थी। जनरल भी हो सकती है और आपके लिए भी हो सकती है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको कि हाँ भाई ये सिचुएशन से रेजोनेटेड है। वरना टैरो रीडिंग में ये सारे मैसेजेस आए हैं, अपने ऊपर सबके सब इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। मैंने दो डिफरेंट डेक को गलत गलत सेट कर दिया है। अपॉलॉजीज़ अपॉलॉजीज़ अपॉलॉजीज़। वेल, डेक तो मुझे ये दोनों ही यूज़ करने हैं, ऐसा नहीं है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ। आई थिंक आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं से खामोशी से आपके ऊपर चेक रखते हैं और आपको नोटिस करते हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली ये एक कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। बट कल रात स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं कार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कल रात आपके पर्सन बहुत हद तक एक इंसान इंस्पायर कब कर जाता है, यानी आपका अपना पार्टनर या आपको कब इंस्पायर कर जाता है, हम इस बात को इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है भाई हमारा पार्टनर है, अब तो है ही हमारा, तो इसकी जो अच्छाइयाँ थी वो तो सिर्फ रिलेशनशिप को फॉर्म में लाने की हद तक उस वक्त तक थी। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको डे टू डे जब आपको उन्होंने देखा है कि आपने कैसे छोटे छोटे स्टेप्स करके आपने कैसे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, एंड ये आपके माइलस्टोन्स आपको किस तरीके से एक सुकून की नींद देते हैं, खुशी देते हैं। आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मिनटों में हो जाते हैं, जिसके ऊपर ये बहुत हैरान होते हैं कि यार मेरी तो एफ़र्ट इतने ज़माने से लगी हुई है और इसके काम ऐसे हो जाते हैं, तो वो मकसद क्या है, वो बात क्या है। ये एक बहुत अच्छी आदत आपके अंदर कि आप सेल्फलेस पर्सनालिटी हैं। आपके पास पैसे हैं, फाइनेंसेस हैं, मशवरे हैं, एड है, मदद की करने की सलाहियत है, और आप अपने आप को पीछे कर देते हैं और आप ये चीज़ें करते हैं। तो ये कल रात आपके पर्सन ये बातें बहुत सोच रहे थे कि मुझे भी कुछ इस तरह से करना चाहिए कि जिसमें मेरी अपनी ज़ात जो है वो सुकून में आ जाए। मेरे बहुत से कुछ ऐसे दुख और ऐसी परेशानी और ऐसे ज़ख़म हैं जो ठीक हो जाएं, क्योंकि मुझे भी खुश रहने का और खुश होने का, रहने और होने दोनों का राइट है। मैं ये हक़ डिज़र्व करता हूँ या ये डिज़र्व करती हूँ। एंड देन मैं अपनी पर्सनल हीलिंग करूँ, तभी मैं इस पर्सन के साथ मैच कर सकूँ, पर्सनलाइज कर सकूँ, कंपैटिबिलिटी को बैलेंस कर सकूँ। बिकॉज आपने भी शायद ये देखा होगा कि आपके पर्सन टाइमली आपके पास मौजूद नहीं होते, लेकिन आप रुके नहीं, आप अपने आप को एवॉल्व भी करते गए, आप अपने आप को चेंज भी करते गए, एंड फाइनली आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। और अब आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। आपने कहाँ जाना है आप उसको प्लान कर सकते हैं, आपने कहाँ जाना है आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपने जहाँ जाना है आप उसके लिए
माइल कर सकते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं। तो ये कोई पैसे की बात नहीं है, ये एक इंस्पिरेशन की बात है। यानी डोर टू पर्सनल हीलिंग, शायद आपके भी कुछ ट्रॉमास रहे हों और इस पर्सन ने वो ट्रॉमास विटनेस किए हों, लेकिन ये उस वक्त उस सिचुएशन में थे नहीं। लेकिन ट्रॉमेटिक लाइफ होने के बावजूद भी जिस जिस तरीके से आपने स्टेप्स ले लेकर अपने आप को आज इस जगह पहुंचाया, तो कल रात आपके पर्सन ये बहुत कुछ सोच रहे थे कि ये किस तरह से बिल्कुल ही एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात इसके मुंह से निकलती है जो कि शायद हम और कोई और 10 दफ़ा उसको कहते हुए सोचे, क्योंकि हमारी तो मिनट मिनट पे बात पकड़ी जाती है। लेकिन आपके साथ ऊपर वाले का करम ऐसा है कि आप जो कहते हैं वो आप कर भी देते हैं, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि आप एक सेल्फलेस पर्सनैलिटी हैं। तो आपने कहीं ना कहीं अपने पर्सन को इंस्पायर भी किया है, और इंस्पायर और एस्पायर दोनों फॉर्म में अब ये चाह रहे हैं कि यार इट्स हाई टाइम फॉर मी कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में सुकून और अपनी ज़िंदगी में चैन देखूं। ठीक है, अगर कल रात के सोचने की बात है तो ओशोज डेक से बेटर डेक कोई भी नहीं हो सकता कि देखेंगे कल रात ये क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द रिबेल, द ड्रीम, इंटीग्रेशन, वाओ, प्रोजेक्शन, द लवर। सी क्या खूबसूरत तरीके से कार्ड की सिंक्रोनाइजेशन हुई है। देखिए आप जो है ना बड़े ठहराव वाले इंसान हैं, और ये होते हैं कि ओ तेरी ऐसी की तैसी। बट इनको आजकल शायद आप लोग की बातचीत होती हो, डेफिनेटली होती ही होगी, आप लोग रिलेशनशिप में जिस भी फॉर्म में हैं, ये पर्सन आपको अपने ख्वाब बता रहे हैं, और उस ख्वाब में आपकी लाइफ का इन्फ्लुएंस किसी न किसी तरह से एक्सट्रैक्ट होकर ये देख रहे हैं। बाकायदा तौर पे ये आपको ख्वाब में नहीं देख रहे, लेकिन ये ख्वाब इस तरह से देख रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन आपकी तरफ जाता है। ये बहुत से ऐसे बैरियर्स जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पहले वाले बैरियर्स इनकी जंजीरों की फॉर्म में इनके पास बने हुए थे, इन्होंने वो तोड़े भी हैं। यानी कुछ लोग जो इनको बहुत शुरू से जानते हैं वो शायद ये कहते होंगे यार आप तो बिल्कुल ही बदल गए, हमें तो याद है आप तो ऐसे थे कि 180 डिग्री की जो है वो टांगे खींच देते थे, और अब आप तो ऐसे हो गए कि अरे यार आपको तो देख के बड़ी हैरत हो रही है, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, आप तो बड़े बड़े ही खामोश हो गए। क्यों? क्योंकि एक तो ये इंसान आपको इतनी ज़्यादा आपके साथ इसकी इतनी ज़्यादा अफेक्शन है कि इसको लगता है कि व्हाट इज़ दैट थिंग जो कि आपको आगे बढ़ाती है। बिकॉज अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो दिस गर्ल इज़ ऑल अलोन, और मैं यहाँ पर एक ऑर्फन फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग देख सकती हूँ कि ये लड़की बहुत स्ट्रांगली मिस करती है कि इसको एक फादर फिगर, एक ऐसा इंसान जो कि वार्मथ दे, प्रोटेक्शन दे, शेल्टर दे, सिक्योरिटी दे, छुपा ले अपने अंदर कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे लिए। दिस वनरेबिलिटी हैज़ बीन विटनेस्ड बाय योर पर्सन, और ये आप हैं, मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। गर्ल का इमेज है उसको छोड़ दें, बट ये आप हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने इंस्पिरेशन वाली बात की, आपका बैलेंस देखकर ये बहुत हैरान होते हैं। तो ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि ये इंसान एक नॉन, इसके अंदर कोई कोई सुपर पावर्स हैं इसकी, मतलब this is something very different reading which I am doing right now, but these are the messages which I am getting. कार्ड्स आपके इतने हाई एनर्जी के आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। हर वो चीज़ नज़र आ रही है जो कि नज़र नहीं आ सकती। मोमबत्ती जल रही है लेकिन जो उसकी शमा की लौ है उसके अंदर से वो येलो लाइट किस तरह से, और फिर उसके अतराफ़ में जो हीट है वो आप देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ रोशनी वाली चीज़ देख सकते हैं। तो इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। तो कल रात आपके पर्सन ये चीज़ें बहुत देख रहे थे कि नाउ मेरे अंदर ये बैलेंस आ जाना चाहिए, मेरे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है मेरे साथ, मेरा इसका साथ जो है वो मुझे बहुत सारी बलाओं से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी उलझनों से दूर रखता है। तो व्हाई नॉट आई शुड डू द सेम थिंग विच ही और शी इज़ डूइंग फॉर हर सेल्फ और हिमसेल्फ। प्रोजेक्शन, आप दोनों की आज भी जो ओपिनियंस है ना
वो बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ बुरा हुआ, उसी सिचुएशन को आप किसी और के ऊपर देखते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरे साथ भी बुरा हुआ था, आई विल नॉट डू दिस विथ हर और विथ हिम, लेट्स गिव देम अ फेवर। इनकी सोच ये है, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ था, हमारे साथ किसी ने क्या किया, इनके साथ हो रहा है, ये इनका भुगतना है, होने दो। बट दिस इज़ दिस डिफरेंट साइड, ये इनको सुकून नहीं देता, इसीलिए पर्सनल हीलिंग और डोर टू हैप्पीनेस का कार्ड आया। आपका आपका ये ओपिनियन और आपका ये परसेप्शन सुकून देता है। तो ये प्रोजेक्शन वाली बात है, सोच कुछ अमल कुछ, और आपका ये है कि जो सोच वही अमल, जो कि अमल ही तो बताएगा कि आपकी नीयत और आपकी सोच कैसी है। तो आर्टिफिशियल अगर आप बिहेव करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन कल एंड दिस वाज मेकिंग द बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। कभी कभी आपके पर्सन आपको बोलते ही नहीं होंगे, बट उनको बहुत फ़ख्र होता होगा कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, एंड यू बोथ आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी हो चुकी है, और ये अपने आप को बहुत हद तक इस चेंज में नील डाउन होकर सरेंडर करने में बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, लोग इनको देखते बोलते हैं, अरे यार आप में इतनी तब्दीली आ गई, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं आज भी वही हूँ कि छूट चमाट तो मैं एक चमाट मारूँ तो मैं 3 चमाट मारूँ। नो, हो गया है, बट दे आर कंट्रोलिंग इट, बिकॉज ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मैं इतना रिबेलियस होते हुए आज मैं इतना सॉफ्ट हो गया हूँ कि लोग मुझे रुक के बोले यार आप तो वो थे जो कि पीट पाट के आ जाते थे, और अब तो आप ऐसे हो गए कि आपको कोई 2 ठुड्डे मार दे आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप पिट के आ जाएंगे, बट द पॉइंट इज़ कि आपके पर्सन ने आपके कुछ ना कुछ जेस्चर से ये सब चीज़, और कल रात तो बहुत मुझे लग रहा है कि इंस्पिरेशन वॉज इज़ द की वर्ड, इंस्पिरेशन वॉज एवरीवेयर, हाईली इंस्पायर्ड। ठीक है, लेट्स सी कल रात को क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। Procrastination, delay, alchemy, rejection. As I said कि inspiration is the key word, victim consciousness. बहुत सारी बातें जो मैंने ऊपर कहीं वही रिपीट हो रही हैं। a deliberate delay, इससे ये उड़ता भी गए हैं, बहुत चिड़ से भी गए हैं। दूसरा ये कि एक आपकी यूनिकनेस जो है ना, एक ऐसी चीज़ जो कि केमिकली बॉन्ड बनाकर आपको इतना ज़्यादा शाइन और ब्राइट करती है कि हर जगह जब आप जाएं, आप जहाँ भी जाएं आपकी रिस्पेक्ट हो रही होती है, तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, जबकि ये जानते हैं कि आप किस जर्नी से गुजरे हैं, ये जानते हैं कि आपके बैकग्राउंड में क्या कुछ रहा है। वो लोग जो आप आज खड़े हो के आपको सलाम ठोकते हैं, वही लोग कल पास्ट में आपके लिए गड्ढे खोदने वाले लोग थे, लेकिन आपने डिफरेंट तरीके से लाइफ को, वही प्रोजेक्शन वाली बात। और यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि ये अपने आप को एक वनरेबल बनाना भी नहीं चाहते, क्योंकि वही वाली बात है, जब इंसान स्पिरिचुअलिटी के चेंज में आ रहा होता है तो उसको हर कोई रोलना शुरू कर देता है। कभी आप किसी के सामने बोल देना यार मैं अब आज से सारे गुनाह छोड़ता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने अब तक जो कुछ भी ज़िंदगी में किया वो बहुत गलत किया, तो अगला आपको आपके वो भी गुनाह याद दिला देगा जो शायद फरिश्तों ने भी नहीं लिखे होंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि मैंने इस बात पे मैंने अपने अपने कदम बढ़ाए तो मुझको रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सब ऐसे फ़िरौन बन जाएंगे मेरे अमाल के लिए कि अच्छा तुम माफ़ी मांग रहे हो ना, तुम सॉरी कर रहे हो ना, तुम्हें एहसास हो रहा है ना, तो ज़रा वो 4 बातें भी याद कर लेना, अरे तुम्हें याद है तुमने हमारा हक खाया था, ज़रा वो 4 बातें भी याद कर। बट जब वो आपको देखते हैं तो देन दे रियलाइज एंड देन दे थिंक कि यार व्हाट इज़ दिस। तो दिस इज़ काइंड ऑफ कल रात उनकी काफ़ी एक एब्स्ट्रैक्ट और एक 5D वर्ल्ड वाली आप बातें कह सकते हैं कि बहुत दूर सोच रही, या तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी इंस्पिरेशन में आके कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चाहते हैं कि वो भी उसी मकाम पर आ जाएं कि जैसे आपको
आपको बहुत सारी इंट्यूशंस के बेसिस पर डाउनलोडिंग्स होती हैं, उनके साथ भी ये होने लगे। ठीक है, अब टैरो से देखते हैं। कहाँ गया मेरा ट्रेडिशनल टैरो डेक। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। इट्स अ डीप रीडिंग। कभी कभी मैं बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हियर आई मस्ट से कि इट्स अ डीप रीडिंग, बिल्कुल डीप है और समझने की ज़रूरत है। कल की रीडिंग, कल की सोचें, कल की रीडिंग कह रही हूँ, कल की आपके पर्सन की रात की सोचें बहुत इंटेंस थी। आप जब कभी भी ये रीडिंग देखें तो कोशिश कीजिएगा बड़ी कंस्ट्रक्टिव और बड़ी हेल्दी कन्वर्सेशन अपने पर्सन के साथ करें और टटोले मत। लेट देम गिव स्पेस, लाइक हैव देम स्पेस टू स्पीक। उनको कहें कि जैसे उनको मौका मिले कि वो बातें कर सकते हैं। सी 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, रीयूनियन। कल रात आपके पर्सन आपको ये भी सोच रहे थे कि वो इस वक्त हर्ट हैं, किसी बात को लेकर वाकई हर्ट हैं और आपको मनाएंगे वो, बिकॉज वो हर्ट इस वजह से कि आप उनसे नाराज़ हैं। या फिर ये भी हो सकता है ये अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। अगर इनकी वालदैन से दूर रहती हैं या आप इस दुनिया में ही नहीं है तो ये अपनी वालदा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपको नहीं बता रहे थे। किसी न किसी फॉर्म में अगर तो इनके पेरेंट्स नहीं हैं भैया तो आप इनको एडवाइस कीजिएगा कि ये कब्रिस्तान चले जाएं या कुछ ना कुछ ऐसी चैरिटी ज़रूर करें जो कि इनके वालदैन के लिए सवाब का ज़रिया बने। उनको सुकून मिलेगा तो इनको सुकून मिलेगा। अदरवाइज़ ये इसलिए भी बहुत कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि इनको ये मालूम है कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है और इनकी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। दिल इनका अभी भी टूटा हुआ है और अगर आपने भी इनसे मुंह मोड़ लिया तो फिर ये उतने सक्सेसफुली लाइफ को नहीं ले, इनका ये कभी आपसे अपना हाथ नहीं छुड़वाना चाहते बिकॉज दे रियली लव यू अ लॉट। ये मैं आपको बात बता दूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स, किसी बात को लेकर ये परेशान हैं तो कोशिश कीजिए जब आप रिलेशनशिप में हैं तो इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ज़रिया बने। काम की जगह पर कोई मसला हुआ है या ये काम को लेकर परेशान हैं या आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो गए हैं तो आप ये देख नहीं पा रहे कि आपका पार्टनर स्ट्रगल कर रहा है और ये आपको इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतने जिम्मेदारियाँ और काम हैं, बट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। इट्स डीप। मैं बिल्कुल क्लियरली बता देती हूँ, जब रीडिंग सिंपल होती है तब भी बता देती हूँ। योर पर्सन इज़ अपसेट। इनकी फैमिली में कुछ हुआ है, इनकी अपनी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रिगर हुआ है एंड दे डोंट नो, क्योंकि मसला ही हो रहा है ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इनके साथ क्या हुआ है। इंस्पिरेशन इज़ देयर बट व्हाट ही और शी शुड डू दे डोंट हैव एन आइडिया। टॉक टू देम एंड सी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ये तमाम बातें आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे और सोचें जो होती हैं उनको अल्फाज देना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि सोचें ही सोचें बाज़ दफ़ा इतनी टॉक्सिक भी बन जाती हैं, नेगेटिव भी बन जाती हैं और सोचें हमें पुश करती हैं कि हम किसी नतीजे पर, किसी फ़ैसले पर पहुंच जाएं। तो नेगेटिविटी में रहेंगे तो कोई नेगेटिव फ़ैसला करेंगे, काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे तो कहीं गुंजाइश होगी चीज़ों को ठीक करने की, और फिक्स्ड कोई डिसीजन हो गया तो फिर रिजल्ट्स आर नॉट गुड। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।